जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट लगाए जाए, कहाँ इसका रियल लाइफ यूज है, इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके फॉर्मूलेज कैसे डिराइव किए गए हैं और कैसे इनके क्वेश्चन को कुछ ही मिनटों में चुटकियों में सोल्व किया जाए। तो चलिए आज की वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा, लास्ट में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट दे के जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री की वो ब्रांच है जो कि किसी भी चीज के पोजीशन को बताती है। पोजीशन इन द सेंस कि कोई पर्सन अर्थ के ऊपर कहीं पे खड़ा है तो उसकी पोजीशन को कैसे ट्रैक किया जाए। जैसे कि आजकल वॉर चल रहे हैं, युद्ध चलते हैं, तो युद्ध में क्या हो रहा है कि जैसे कोई एक रॉकेट लॉन्च कर रहा है, रॉकेट किसी दूसरे कंट्री पे टारगेट कर रहा है, तो वो कैसे उसको हिट करेगा, कैसे वो एक एग्जैक्ट लोकेशन पे ही जाके हिट करती है, तो उसका पता हमें कैसे चलता है, कोऑर्डिनेट से। तो कोऑर्डिनेट्स पहली बात हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो उसको समझते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। इसे हम नाम देते हैं वाई एक्सिस, ये वाई और ये वाई डैश। वाई जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब जहां पे ये दोनों एक्सिस आपस में मीट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अब क्या है कि मान लो एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, मान लो एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसका वो है 2 यूनिट्स, मतलब ये एक्स एक्सिस है, इससे 2 यूनिट के डिस्टेंस पे कहाँ है, यहाँ कोई इस लाइन के ऊपर क्या होना चाहिए, वो पॉइंट होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहे हैं कि वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस है 4 यूनिट, मतलब वाई एक्सिस ये है तो इससे डिस्टेंस हम क्या मेजर करेंगे, यहां से मेजर करेंगे, तो 4 यूनिट यहाँ पे जाके है, तो वो पॉइंट का कुछ इस दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा 4 और 2। जो आगे वाला नंबर है 4, ये 4 और 2 जो है, ये आगे वाला नंबर जो है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसे क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। इसका एक नाम और है, वो क्या है, एब्सिसा, और इसका नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो ये हमारे क्या है, इनका यूज क्या होता है, हम किसी भी चीज की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि ये जो हमने ये प्लेन बनाया है, ये प्लेन एक्चुअल में होता क्या है। तो इस प्लेन का नाम दिया गया कार्टेशियन प्लेन, तो उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। तो कार्टेशियन प्लेन को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन आया कहाँ से। तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमें सबसे पहले रेने डिकार्ट नाम के एक मैथमेटिशियन ने बताया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जब एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस, ये जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक प्लेन बनता है, 2D प्लेन बनता है, जो कि क्या करता है, उस प्लेन को 4 अलग अलग पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। उन चारों पार्ट्स के हमने नाम दिए, वो क्या है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। जहां पे ये दोनों एक्सिस आपस में मीट करते हैं उस पॉइंट को हमने नाम दिया ओरिजिन। ये क्या होता है, ओरिजिन। यहाँ क्या होते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक्स और वाई की फॉर्म में होती है, मतलब एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो पहले आता है और y का कोऑर्डिनेट बाद में आता है। ये क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, मतलब अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या रखना है कि x हमेशा सबसे आगे रहेगा और y उसके बाद में रहेगा। तो यहाँ पे जो ओरिजिन होता है, यहाँ पे दोनों ही क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे 0 यहाँ पे अगर x 0 है तो इस तरफ अगर जाएंगे हम, जीरो से राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव की तरफ जाए, तो यहाँ पे x जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और ऐसे ही 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव। सेम इधर
अगर जीरो से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो x क्या हो जाएगा नेगेटिव, और y तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो y क्या होगा पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव साइन कन्वेंशन रहता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि दोनों ही क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इधर भी क्या आ गया नेगेटिव एक्स एक्सिस भी और इधर वाई एक्सिस भी क्या आ गया नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस तो क्या रहेगा पॉजिटिव और वाई एक्सिस क्या रहेगा नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो कन्वेंशन है वो साइन कन्वेंशन क्या रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना बता रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्चुअल में यूज क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या हाँ इसका प्रैक्टिकल लाइफ यूज है या ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, इसके बहुत सारे वेरियस यूजेस हैं रियल लाइफ में, जिनमें से कुछ एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को मान लो यहाँ से दिल्ली जाना है। मैं क्या करूंगा, मैंने गूगल मैप खोला और मैंने डिस्टेंस देखा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन एक्चुअल में वो डिस्टेंस मेरे पास आया कहाँ से। तो वो डिस्टेंस आया है हमारे पास, गूगल मैप ने यूज करा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हुआ, तभी वो क्या कर रहा है हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस बता रहा है। ऐसे ही अगर मेरे को मेरी एग्जैक्ट लोकेशन चेक करनी है तो उसकी वो भी क्या होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही पता चलेगा। साथ में मान लो पायलट है, वो फ्लाइट को उड़ा रहा है, तो उसे कैसे पता चल रहा है कि उसको कहाँ लैंड करना है। तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो पायलट कहता है कि हमें कोऑर्डिनेट्स भेजो कि कहाँ हमें लैंड करना है या फिर कहाँ हमें मिसाइल लॉन्च करनी है। तो वो कोऑर्डिनेट क्या है, वो यही एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं ताकि वो एग्जैक्ट टारगेट पे हिट कर सके या एग्जैक्ट टारगेट पे लैंड कर सके। तो हमारे पास कुछ रियल लाइफ यूज हैं, देखें जैसे कि अगर मान लो जो प्लेन है वो एरोस्पेस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, वहां पे कोई रोड तो है नहीं, वो क्या कर रहे हैं कि वो एक फिक्स कोऑर्डिनेट के थ्रू ही क्या कर रहे हैं ट्रेवल कर रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा एक दूसरे से टकरा जाएंगे अगर वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के थ्रू ट्रेवल ना करें तो हम देखते हैं कि हमने अभी एक डिस्टेंस की बात करी कि डिस्टेंस का पता चलता है किससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे और वो फॉर्मूला कहाँ से आया है उसको भी देखेंगे। तो नेक्स्ट हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब ये सारी चीज x2 x1 y2 y1 है क्या, तो सपोज करते हैं मान लो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट A है, और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट क्या है B है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या करा, लाइन को एक सेकेंड इसको सही से बना लेते हैं, क्या करा हमने यहाँ से ए से बी तक इस लाइन को ड्रॉ करा। अब मेरे को ए बी का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो मान लो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। अब अगर मैं देखूं तो अगर मैं यहाँ से लाइन ऐसे डॉटेड लाइन बनाता हूँ और एक लाइन यहाँ से बनाता हूँ, तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और अगर मैं कहूं कि यहां से जो ये डिस्टेंस है मेरे पास जो ब्लू में मैं डिनोट कर रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा। तो देखना यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे यहाँ तक क्या है x2 है और यहाँ तक क्या है x1। तो अगर मैं डिस्टेंस देखूं, मान लो यहाँ तक मान लो ये 5 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो मैं इस बीच का डिस्टेंस A से ये पॉइंट C तक का डिस्टेंस की अगर बात करूं तो ये क्या होगा, 5 में से क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो सेम अगर x2 यहाँ तक है और यहाँ क्या है x1 है तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। सेम ऐसे ही ये ऊपर तक तो क्या है 5 है और यहाँ तक क्या है 3 है। तो अगर ये डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस बताना है तो क्या करेंगे 5 में से 3 को माइनस। सेम ऐसे ही यहाँ क्या है ऊपर तक का डिस्टेंस y2 है और नीचे तक का डिस्टेंस क्या है y1, तो इनको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे।
तो क्या आएगा हमारे पास, ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गया और बेस भी पता चल गया। तो हम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। क्या होगा, ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर के। अब ए बी की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए सी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस bc की वैल्यू क्या आई थी, y2 माइनस y1 का होल स्केयर, और इधर क्या था, ab स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना, ab इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर। यही हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो अगर हमारे पास कोई भी दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो वहां से हम उसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको दिल्ली का और मुंबई का कोऑर्डिनेट पता है कि ये किस किस लोकेशन पे है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप उसके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेकंड चीज क्या है कि इनका यूज कहाँ पे हो रहा है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो जनरल सा कि दो पॉइंट दे दिए, दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए और उसके बीच का डिस्टेंस पूछ लिया। एक क्या करेगा, तीन कोऑर्डिनेट दे देगा, ए बी और सी, तीन कोऑर्डिनेट दे देगा। क्या कहेगा कि चेक करो कि ये क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर क्या होता है, अगर कोई तीन पॉइंट, दो से ज्यादा पॉइंट अगर एक सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कोलिनियर। तो ये हमें क्या कह देगा, चेक करने के लिए कहेगा कि क्या ये कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें पेयर बना लेना है, मतलब ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि क्या दो का सम किसी तीसरे के इक्वल है या नहीं है। सपोज करो कि ये अगर कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो ये कंडीशन है किसकी, कोलिनियरिटी की। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि आपके पास तीन साइड्स दे देगा, सॉरी तीन साइड्स नहीं, तीन कोऑर्डिनेट्स देगा, लेकिन अब क्या कहेगा, वो क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल्स बना रहे हैं। तो ट्राइंगल बन रहा है, तीन पॉइंट से क्या मिल के बनता है, ट्राइंगल बनता है। अब तीन पॉइंट दे दिए, ट्राइंगल कहेगा बन रहा है, किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल हमारे पास तीन टाइप के बनेंगे, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलर। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो अगर मान लो ये ए बी एंड सी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। अगर आइसोसेलेस होगा तो इसमें कोई भी दो साइड क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। आइदर ए बी इक्वल टू ए सी होगा या ए सी इक्वल टू बी सी होगा या ए बी इक्वल टू बी सी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और अगर स्केलन हुआ तो इनमें से कोई भी, मतलब इक्वल, तीनों में से कोई भी क्या होगा, इक्वल ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ये तो हमारा था ट्राइंगल का कंसेप्ट। इसके अलावा अगर चार पॉइंट्स दे दिए तो चार पॉइंट्स के अंदर क्या पूछेगा कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। जैसे अगर स्क्वायर की बात करेगा तो चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। अगर रेक्टेंगल की बात करेगा तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर रोम्बस की बात करेगा तो चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल, लेकिन डायगोनल्स क्या होंगे, नॉट इक्वल। और इसके अलावा काइट की बात करेगा तो दो एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि सेक्शन से हम समझते हैं कि सेक्शन क्या होता है, किसी भी चीज के पार्ट्स। ठीक है, मान लो एक लाइन है, या सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे हैं दो, एक क्लास है, 10th क्लास है। इसके अंदर कुछ बच्चों को हमने डाल दिया ए सेक्शन में और कुछ बच्चों को डाल दिया बी सेक्शन में। तो जो ये बच्चे डिवाइड हुए हैं इनको क्या कह रहे हैं, हम सेक्शन का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ इस टाइप से ही कह रहा है कि अगर एक लाइन है, इसको क्या करा जा रहा है, दो पार्ट्स में क्या करा जा रहा है, डिवाइड करा जा रहा है।
तो जब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा तो ये कुछ ना कुछ रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है। मान लो ये एक 10 सेंटीमीटर की लाइन थी और इसको हमने डिवाइड करा, ये पार्ट हो गया 4 सेंटीमीटर का और ये वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया 6 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं इसका रेशियो चेक करूं तो क्या होगा, 4/6 मतलब 2/3। इसका मतलब ये लाइन क्या हुई, 2:3 में डिवाइड हुई। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ कि जब इस टाइप से हमारे पास रेशो दे रखा हो तो रेशो के साथ हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, वहां पे किस टाइप का फॉर्मूला बनता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या दे रखा है कि सेक्शन फॉर्मूला, द सेक्शन फॉर्मूला हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच फैसिलिटेट्स डिवीजन ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स इन अ रेशियो। क्या कह रहा है कि जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हमें ये बताएगा कि जिस पॉइंट से ये डिवाइड हुआ है, मान लो ये पॉइंट जो था जिसने 2:3 में डिवाइड करा वो ये था, ये रेड में था। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट कैसे करें, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है सेक्शन फॉर्मूला। अब बोर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सिलेबस में जो है वो है कि जब कोई लाइन इंटरनली क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही है। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है जो एक्सटर्नली के लिए होता है कि कोई लाइन बाहर से डिवाइड की गई है, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इंटरनली का केस हो तो वहां पे क्या होता है। तो यहाँ देखना हमारे पास जो मान लो ये पॉइंट है P और ये A भी है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके हैं x2 y2। और ये मान लो m/n के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। किसमें हो रहा है, m/n के अंदर। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये जो है ये पार्ट जो देगा ये बताएगा हमें x के कोऑर्डिनेट, और my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n ये क्या बताएगा, y के कोऑर्डिनेट। एक्सटर्नली में क्या होता है कि अगर मान लो एक ये लाइन है, ये पूरा का रेशियो है m, मतलब ये पूरा पार्ट कितना है m, और इसको n हिस्से में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। मतलब ये पार्ट तो n है और ये पूरा पार्ट क्या है, m। तब हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनता है वो एक्सटर्नली का बनता है। एक्सटर्नली में क्या होता है कि mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n और my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंटरनली वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये फॉर्मूला बना कैसे, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रूफ की बात करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ मतलब ये फॉर्मूला बना कैसे। तो फिर से वही सपोज करते हैं, मान लो एक ये पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ये बी, और इसको क्या कर रहा है, इस पॉइंट को, एक सेकेंड ये गलत बन गया थोड़ा सा, इसको सही कर देते हैं। क्या होगा, एक ए और बी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या कर रहा है, एक पी पॉइंट जो है ये क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जो दो पार्ट्स है उनकी लेंथ है एक m और ये क्या है, n। अब क्या कह रहे हैं कि अगर हमें ये m/n में डिवाइड कर रहा है तो हम फाइंड आउट करते हैं कि p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। a के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए, ये क्या है हमारे पास, a के कोऑर्डिनेट x1 y1, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और p के मान लेते हैं x और y। अब फिर से वही जैसे हमने क्या करा था उसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने क्या करा था कि हमने यहां से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी। एक सेकेंड, हमने क्या करा था, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर देंगे, फिर सेम यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर दी। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल बने, इसको नाम दे देते हैं ये सी और ये क्या हो गया, डी। तो हमारे पास जो ट्राइंगल बना है वो कौन कौन सा बना है, एक तो ट्राइंगल ए सी पी एंड ट्राइंगल पी डी बी, ये दो ट्राइंगल बने। अब चेक करते हैं कि अगर हम बात करें इन दोनों एंगल्स की,
तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इसके अंदर अपोजिट, ये ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, साथ में क्या होगा कि अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए और ये एंगल क्या है 90 का है, तो ये तीनों भी एंगल इक्वल हो गए। तो इसका मतलब बाय ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाएगी तो यहाँ से क्या आएगा कि साइड्स के जो रेशो होते हैं, सिमिलरिटी के अंदर क्या होता है कि साइड्स के जो रेशो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम साइड्स का रेशो देखते हैं कि साइड का रेशो क्या होगा, AC बाय PD, AC बाय PD होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए AP बाय PB के, और क्या होना चाहिए, PC बाय BD के इक्वल होने चाहिए। यही तीनों साइड के रेशो बनेंगे। तो ये हमारे पास साइड के रेशो आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू देखते हैं। AC की वैल्यू, अगर ये x है और ये x1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1। अगर ये x है और ये x2 है, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे y1 है और यहाँ y है, मतलब यहाँ भी y1 है और यहाँ क्या है, y है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाले जो साइड है ये y माइनस y1 हो जाएगा। और सेम ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y। तो हमारे पास y2 माइनस y होगा, ये y1 नहीं y होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सारी साइड्स की लेंथ आ गई है। अब इसको पुट करते हैं वन बाय वन। मतलब AC क्या आया, AC x माइनस x1, PD क्या आया, x2 माइनस x, AP क्या है हमारे पास m, और PB क्या है m बाय n, और PC क्या है, PC देखिए क्या है, y माइनस y1, और BD क्या है y2 माइनस y। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी दो को उठा लिया, फर्स्ट सबसे पहले इन दोनों को उठाया, तो क्या करा कि x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x क्या आ गया, m बाय n, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाले जो x वाले हैं उनको एक तरफ ले गए, और जो x1 और x2 वाले हैं उसको एक तरफ ले आए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, nx प्लस mx इक्वल टू mx2 प्लस nx1, और यहाँ से x कॉमन तो m प्लस n आ गया ये, और ये क्या होगा mx2 प्लस nx1, और m प्लस n है ये इधर जाके डिवाइड में, तो x क्या आ गया mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। और सिमिलरली अगर हम इन दोनों को उठाते हैं तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो यही हमारा क्या था, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसके कुछ और रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। जैसे कि एक रिजल्ट है कि अगर मान लो एक लाइन है, इसको कोई पॉइंट दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मान लो अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो अगर ये ए बी है और ये सी है, तो सी क्या हो गया, इनका मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट हो गया इसका मतलब ये जो रेशो होगा इनका 1:1। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो जो C के कोऑर्डिनेट आएंगे वो हम कैसे बता सकते हैं, C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे आएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो कि हमारे पास पहले भी एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में। वो क्या है कि अगर मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है और उसके कुछ मीडियन है
जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड बना। और ए बी सी हमें बता रखा है, ए क्या है x1 y1, बी क्या है x2 y2 एंड सी क्या है x3 y3। तो ये तीनों चीज हमें पता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने, किसके, जी के, जी क्या है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, जिसका डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। तो अगर आपसे रेशो पूछ ले किस रेशो में डिवाइड करता है, तो 2:1 में। या फिर आपको कह दे कि ये जो है ये ए से, मान लो ये डी पॉइंट है, तो ए डी क्या है, एक मीडियन है, और जी क्या है, सेंट्रोइड है। तो बताओ कि जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमें रेशो यहाँ पे पता होगा कि रेशो क्या होता है, 2:1, जिससे हम इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा, तो वहां से आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट, जैसे कि हमने पहले भी कई एरियाज निकाल रखे हैं ट्रायंगल के, किस किस फॉर्मूले से, हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल रखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल रखा है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग से पढ़ा था, जो कि क्या था, √3/4 a²। लेकिन यहाँ पे अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो ट्रायंगल के, मतलब कि जो वर्टेक्स पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, ए बी सी दे रखा हो, और वहां पे हम एरिया निकालने की बात करें, तो वो एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हाफ इंटू x1 मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉडुलस क्लोज। अब इस मॉडुलस का काम क्या है कि इसके अंदर देखो जो एरिया होता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसीलिए ये मॉडुलस लगाया गया ताकि हमारा जो एरिया है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, जो कि किस मेथड से हम करेंगे, डिटरमिनेंट के मेथड से करेंगे। इसके अलावा जो ये कंसेप्ट है वो सीबीएसई ने सिलेबस में से कट कर रखा है, तो इसके लिए हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले। बाकी मैं कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक के जो नोट्स हैं वो छोड़ के जा रहा हूँ, साथ में कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जा रहा हूँ जो कि आपको सोल्व करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।